प्रिय भक्तजनों, आज हम एक पावन और श्रद्धा से जुड़ी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। ये कथा पीढ़ियों से भक्तों के बीच श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनी और सुनाई जाती रही है। कहा जाता है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से व्रत करता है, कथा सुनता है और उसे दूसरों तक पहुंचाता है तो ईश्वर की कृपा उसके जीवन में अवश्य प्रकट होती है। तो आइए मन को शांत करें, श्रद्धा भाव से इस पवित्र कथा को सुने और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएं। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देवता की जय। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह प्रतापी, दानी और धर्मपरायण था। प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करता, ब्राह्मणों और गुरुओं की सेवा करता। जो भी याचक उसके द्वार पर आता उसे कभी निराश नहीं लौटाता था। राजा विशेष रूप से प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता, गुरु बृहस्पति देव का पूजन करता और निर्धनों को दान देता था। उसका विश्वास था कि गुरु की कृपा से ही जीवन में सुख, शांति और यश प्राप्त होता है। परंतु राजा की रानी का स्वभाव इससे बिल्कुल भिन्न था। उसे व्रत, पूजन, दान, पुण्य या साधु सेवा में कोई रुचि नहीं थी। वह राजा को भी समझाया करती थी कि इतना दान करने से उसके घर का धन नष्ट होता है और साधु ब्राह्मणों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। राजा शांत स्वभाव का था। वह रानी को समझाता रहा, पर रानी का मन नहीं बदलता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में चला गया। महल में रानी और दासियां ही थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी झुंझला कर बोली कि वह दान पुण्य से तंग आ चुकी है। सब काम उसके पति ही बहुत करते हैं। उसने यहाँ तक कह दिया कि यदि साधु सच में कृपा करना चाहते हैं तो ऐसा वर दें उसका सारा धन नष्ट हो जाए ताकि उसे चैन मिले। साधु रूपी गुरु बृहस्पति ने रानी को समझाया कि धन और संतान से कोई दुखी नहीं होता। यदि धन अधिक है तो उससे भूखे मनुष्य को भोजन करवाना चाहिए, कुएं तालाब बनवाने चाहिए, कन्याओं का विवाह कराना चाहिए और धर्म कार्य करने चाहिए। ऐसा कर्म से लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। पर रानी को यह उपदेश अच्छा नहीं लगा। उसने स्पष्ट कह दिया उसे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए जिसमें उसका समय और धन लगे। तब गुरु बृहस्पति ने रानी से कहा कि यदि उसकी यही इच्छा है तो वह कुछ उपाय करे। उन्होंने बताया कि 7 लगातार बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लिपवाना, अपने केश पीली मिट्टी से धोना, राजा से दाढ़ी कटवाना, मांस मदिरा का सेवन करवाना और वस्त्र धोबी से धुलवाना। ऐसा करने से उसका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। साधु के जाने के बाद रानी ने निश्चय कर लिया कि वह उसके बताए अनुसार ही करेगी। उसे लगा कि धन का नाश हो जाने से उसे आराम मिल जाएगा। उसने पहले ही बृहस्पतिवार से इन सब बातों का पालन करना शुरू कर दिया, परंतु परिणाम उसकी कल्पना से भी उल्टा निकला। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि राजमहल की समृद्धि नष्ट होने लगी। खजाना खाली होने लगा, नौकर चाकर चले गए और घर में अन्न का अभाव हो गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि भोजन के लिए भी दोनों समय तरसना पड़ने लगा। जब राजा वन से लौटा और यह दशा देखी तो वह अत्यंत दुखी हुआ। उसने रानी से कहा कि अब इस नगर में रहना संभव नहीं है क्योंकि लोग उसे पहचानते हैं और कोई काम नहीं देंगे। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जाकर वह जंगल में लकड़ियां काटकर शहर में बेचने लगा और उसी से अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां भी कष्ट में रहने लगी। कई कई दिन बिना भोजन के काटने लगी। एक बार ऐसा हुआ कि 7 दिनों तक अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। तब विवश होकर रानी ने अपनी दासी से कहा कि पास के नगर में उसकी बहन रहती है जो धनवान है। दासी उसके पास 5 शेर अनाज मांग लाए ताकि कुछ दिन का गुजारा हो सके। दासी बहन के घर पहुंची। उस समय बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने कई बार अपनी बात कही पर कथा के दौरान बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी को लगा कि उसकी बात की उपेक्षा की जा रही है। वह दुखी होकर, क्रोधित होकर लौट गई।
रानी से बोली कि उसकी बहन बहुत घमंडी है और छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। रानी ने शांत स्वर में कहा कि बुरे समय में कोई साथ नहीं देता, अच्छे बुरे की पहचान विपत्ति में ही होती है। यह सब उसके अपने कर्मों का फल है। उधर कथा समाप्त होने के बाद बहन को ध्यान आया कि दासी आई थी। उसे अपनी बहन की स्थिति का अनुमान हुआ। वह तुरंत अपनी बहन के घर पहुंची और बताया कि बृहस्पतिवार की कथा के कारण वह बोल नहीं सकी थी। जब रानी ने अपनी गरीबी का हाल सुनाया तो बहन ने कहा कि गुरु बृहस्पति सबकी सुनते हैं। उसी से कहा कि घर के भीतर देखो, शायद कहीं अनाज रखा हो। दासी भीतर गई तो उसे एक घड़ा अनाज का मिल गया। यह देखकर सभी चकित रह गए, क्योंकि पहले घर से सभी बर्तन देखे जा चुके थे। तब बहन ने रानी को बृहस्पति व्रत की विधि समझाई। उसने बताया कि बृहस्पतिवार को प्रातः स्नान करके व्रत रखना चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, चने की दाल, गुड़ और केले के वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति का पूजन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए और एक समय पीला भोजन करना चाहिए। इस प्रकार करने से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं और अन्न धन तथा सुख प्रदान करते हैं। बहन के समझाने पर रानी और दासी ने निश्चय किया कि वो भी बृहस्पतिवार का व्रत करेंगी। अगले बृहस्पतिवार उन्होंने श्रद्धा से व्रत रखा। उनके पास पीला भोजन नहीं था, फिर भी वे नियम से डटी रही। उसी समय एक साधारण व्यक्ति 2 थालों में पीला भोजन देकर चला गया। वो समझ गई कि यह गुरु बृहस्पति की कृपा है। उस दिन के बाद रानी और उसकी दासी पूरे मन से प्रत्येक बृहस्पति को बृहस्पति देव का व्रत रखने लगी। वे नियम पूर्वक स्नान करती, पीले वस्त्र धारण करती, चने की दाल और गुड़ से भगवान विष्णु तथा केले के वृक्ष का पूजन करती और श्रद्धा से कथा सुनती। धीरे धीरे गुरु बृहस्पति की कृपा से उनके घर में फिर से अन्न और धन आने लगा। जो घर कुछ समय पहले तक सूना और दरिद्र था, वहां फिर से समृद्धि की चिन्ह दिखाई देने लगे। कुछ समय बाद रानी के मन में फिर से आलस आने लगा। उसे लगा कि अब तो धन अपने आप आ ही रहा है, इसीलिए अधिक परिश्रम और नियम की क्या आवश्यकता है। यह देखकर दासी ने रानी को समझाया कि पहले भी इसी लापरवाही के कारण सारा धन नष्ट हो गया था। बड़ी कठिनाइयों के बाद यह समृद्धि मिली है, इसीलिए अब दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवानी चाहिए, ब्राह्मण और साधुओं की सेवा करनी चाहिए। रानी को दासी की बात समझ आ गई और उसने फिर से धर्म के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। उत्तर प्रदेश में राजा लकड़ियां काटकर अपना जीवन यापन कर रहा था। दिन भर जंगल में परिश्रम करता और शाम को लकड़ियां बेचकर जो थोड़ा बहुत धन मिलता उसी से गुजारा करता। एक दिन वह बहुत दुखी होकर बैठा था। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को उसकी चिंता का कारण पूछा। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने पूरी कथा साधु को सुना दी। साधु ने राजा को समझाया कि उसकी यह दशा उसकी पत्नी द्वारा किए गए अपराध का परिणाम है। अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रानी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दिया है। साधु ने राजा को बृहस्पतिवार का व्रत करने की विधि बताई और कहा वह चने की दाल और गुड़ से गुरु बृहस्पति का पूजन करके तथा कथा सुने। ने अपनी विवशता बताई कि उसके पास पूजा पाठ का सामान जुटाने तक का साधन नहीं है। तब साधु ने आश्वासन दिया कि बृहस्पतिवार के दिन उसे सामान्य दिनों से अधिक धन प्राप्त होगा। साधु की बात सत्य सिद्ध हो गई। अगले बृहस्पतिवार राजा को लकड़ियां बेचने पर दुगना धन मिला। उसने श्रद्धा से व्रत किया और गुरु बृहस्पति का स्मरण किया। कुछ समय तक राजा की स्थिति सुधरती रही, पर एक बृहस्पतिवार वह व्रत और कथा करना भूल गया। उसी दिन उस नगर के राजा ने विशाल भोज का आयोजन किया और आज्ञा दी कि कोई भी अपने घर में भोजन न बनाए, सभी को राजमहल में आकर भोजन करना होगा। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए उसे महल के भीतर ले जाया गया। भोजन के समय रानी की दृष्टि अपनी हार रखने वाली खूंटी पर गई और हार वहां नहीं दिखा। उन्हें संदेह हुआ कि लकड़हारे ने ही हार चुरा लिया है। बिना जांच पड़ताल के उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार के बंद होकर राजा बहुत दुखी हुआ। गुरु बृहस्पति को याद करने लगा। तभी गुरु बृहस्पति साधु रूप में प्रकट हुए और बोले कि कथा न करने के कारण उसे यह कष्ट मिला है।
उन्होंने बताया कि अगले बृहस्पतिवार को कारागार के द्वार पर उसे कुछ पैसे मिलेंगे, उनसे पूजा और कथा करनी चाहिए। ऐसा ही हुआ। राजा ने श्रद्धा से पूजा की। उसी रात गुरु बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में बताया, लक्कड़हारा निर्दोष है, वही सच्चा राजा है। हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। यदि उसे मुक्त नहीं किया गया तो राज्य का नाश हो जाएगा। प्रातः राजा ने हार पाया और तुरंत लक्कड़हारे को मुक्त कर सम्मान सहित विदा किया। लक्कड़हारा अपने नगर लौटा। उसने देखा कि वहाँ पहले से अधिक बाग, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं और मंदिर बने हुए हैं। उसे ज्ञात हुआ कि यह सब उसकी रानी और दासी द्वारा गुरु बृहस्पति के पुण्य से बनाया गया है। राजा को यह देखकर आश्चर्य और प्रसन्नता हुई। रानी ने बताया कि यह सब गुरु बृहस्पति की कृपा से संभव हुआ है। राजा ने तब दृढ़ निश्चय किया कि वह जीवन भर गुरु बृहस्पति देव का व्रत और कथा करेगा। उसने दिन में कई बार कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक दिन यात्रा करते समय उसने मार्ग में लोगों को कथा सुनाई और जहाँ जहाँ कथा सुनाई गई वहाँ वहाँ कष्ट दूर हुए, बीमार स्वस्थ हुआ और दुखी सुखी होने लगा। अनंत गुरु बृहस्पति की कृपा से राजा और रानी को संतान प्राप्ति का वरदान मिला। राजमहल में आनंद और उत्साह छा गया। राजा रानी ने जीवन भर धर्म, दान और व्रत का पालन किया और सुख शांति से राज्य चलाया। जो भी भक्त श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ बृहस्पतिवार का व्रत करता है, गुरु बृहस्पति देव उसकी रक्षा करते हैं, उसके जीवन में दरिद्रता, दुख और बाधाएं दूर करते हैं, संतान, धन, विद्या और यश की प्राप्ति होती है। जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे गुरु बृहस्पति देव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी विश्वास के साथ कथा यहीं पूर्ण होती है। भक्तों, प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देवता की जय।